7,000 फीट की ऊंचाइयों पर बसा वेस्ट सिक्किम का एक ऐसा छोटा सा शहर पेलिंग, जहां पहाड़ सिर्फ दिखते नहीं हैं, महसूस होते हैं। गैंगटॉक के शोर से लगभग 115 किलोमीटर दूर ये सुकून से भरी हुई जगह उन लोगों के लिए एक गेटवे है जो हिमालय की गहराइयों में खो जाना चाहते हैं। लेकिन पेलिंग सिर्फ ट्रेकर्स के लिए नहीं है। ये जगह गवाह है सिक्किम के पुराने इतिहास और उसके गहरे बुद्धिस्ट कल्चर की। यहाँ की फिजाओं में एक अलग तरह की शांति है। तो इस सुकून को ढूंढने के लिए हम निकल पड़े शियालदह स्टेशन से न्यू जलपाईगुड़ी यानी एनजेपी तक। बस एक रात का सफ़र है। ट्रेन के सफ़र में एक अलग ही नॉस्टैल्जिया होता है ना। पीछे छूटी हुई शहर की भागदौड़ और सामने बुनते हुए अगले दिन के सपने। रात भर पटरियों की उस रिदमिक आवाज़ के बीच कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। और जब सुबह आँख खुली तो बाहर का नज़ारा बदल चुका था। वेलकम टू एनजेपी। हवा में एक हल्की सी ठंडक थी जो बता रही थी कि पहाड़ अब ज़्यादा दूर नहीं है। एनजेपी हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से हमारा रियल सफ़र शुरू होता है। अब बस एक गाड़ी करनी थी जो हमें सीधा ले जाएगी पहाड़ों की तरफ, टुवर्ड्स पेलिंग। शिलीगुड़ी के प्लेन्स को पीछे छोड़ते ही हमारी गाड़ी एंटर करती है नेशनल हाईवे 10 पर, जहां एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ हमें कंपनी दे रही थी सिक्किम की लाइफलाइन तीस्ता रिवर। मेली और जोड़ेथांग के रास्ते जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड गेन कर रही है, हवा का टेम्परेचर गिरने लगता है। पहाड़ों का सफ़र तब तक अधूरा है जब तक आप किसी रास्ते के किनारे छोटे से ढाबे पे रुककर गरम चाय और नाश्ता ना करो। एक क्विक ब्रेक के बाद हमने अपनी जर्नी फिर से कंटिन्यू की टुवर्ड्स आवर फाइनल डेस्टिनेशन। शाम हो चुकी थी जब हम पेलिंग पहुंचे और जैसा मैंने सोचा था ये जगह बिल्कुल वैसी थी, थमी हुई और सुकून से भरी थी। पेलिंग की पहली रात हमने बिताई यहाँ के कोजी नाइट मार्केट में। ठंड काफ़ी थी पर यहाँ की लाइट्स और लोगों की वार्मथ ने सफ़र की सारी थकान मिटा दी। कल सुबह से शुरू होगी असली एडवेंचर। पेलिंग में हमारी पहली सुबह और पहाड़ों का अपना ही एक मूड था। कांचनजंगा देखने निकले थे पर वो पूरी तरह बादलों के पीछे छिपा था। बारिश बहुत तेज थी पर जब इतनी दूर आते हो तो मौसम के आगे हार नहीं मानते। हम निकल पड़े पेलिंग के उन कोनों को ढूंढने जो बारिश में और भी हसीन लगते। हमारा सबसे पहला स्टॉप था एक ऑरेंज गार्डन। ऑफ सीजन होने की वजह से पेड़ों पर एक भी संतरे नहीं थे, पर पास से बहते हुई उस गशिंग रिवर का शोर माहौल को अलग ही सुकून दे रहा था।
वहाँ से हम आगे बढ़े केचोपल्ट्री लेक की तरफ, जिसे एक सीक्रेट और विश फुलफिलिंग लेक माना जाता है। मंदिर के अंदर उन बड़े से प्रेयर व्हील्स को घुमाते ही एक अलग की शांति महसूस होती है। इस लेक का असल नज़रिया देखने के लिए हमने लगभग 500 फीट की एक मुश्किल सी ऊंची चढ़ाई शुरू करते हैं। जब टॉप पर पहुंचते हैं तो पूरा लेक एक फुटप्रिंट की शेप में दिखा। और वहां हमें मिले कुछ नए दोस्त जो इस ठंड में भी वहां के रियल गार्जियंस बने बैठे थे। इस ट्रेक के बीच रास्ते में हमें मिली एक छोटी सी गुफा के अंधेरे में शांति से बैठा बुद्ध देव की एक आइडल जो आपको अंदर तक छू जाती है। इसके बाद बारी थी एड्रेनलिन रश की। हम पहुंचे पेलिंग के रोपवे पर। लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे हमारी ट्रॉली बादलों को चीरते हुए किसी और ही दुनिया में ले जा रही हो। रोपवे से उतरते ही हम सीधे गए पेलिंग स्काईवॉक और पास ही की एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री की तरफ। वैसे तो कांच उतना ट्रांसपेरेंट नहीं था क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन इस पूरे थके हुए रेनी डे का सबसे खूबसूरत नज़रिया मुझे किसी टूरिस्ट स्पॉट में नहीं मिला। वो मिला रास्ते में, इस तेज बारिश के बीच बिना किसी फिक्र के फुटबॉल खेलते हुए उन बच्चों में। उनकी हंसी देखकर समझ आई कि खुशी के लिए एक बड़े नजरिया नहीं, बस एक खुला दिल चाहिए होता है। डे 3। आज हमारा सफर थोड़ा लंबा होने वाला था। पेलिंग को अलविदा कहकर हम निकल पड़े वेस्ट सिक्किम के सबसे बड़े स्पिरिचुअल लैंडमार्क की तरफ। सिद्धेश्वर धाम, जिसे लोग चार धाम भी कहते हैं। नामची के सोलोफॉक हिल पर बना ये जगह सच में ब्रेथ टेकिंग है। यहाँ भारत के 4 सबसे पवित्र धाम बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारका और रामेश्वरम के एग्जैक्ट रेप्लिकास बनाए गए थे। लेकिन इस जगह का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है यहाँ बनाए गए 12 ज्योतिर्लिंग्स। सनातन धर्म में इन 12 लिंग्स को भगवान शिव के सबसे तेजस्वी रूप माना जाता है। कहते हैं कि पूरे देश में बिखरे इन चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग्स के दर्शन हर कोई अपनी जिंदगी में नहीं कर पाता है, पर यहाँ सिक्किम के पहाड़ों के बीच आप उन सभी पवित्र स्थलों की एनर्जी को एक ही जगह महसूस कर सकते हो। हिंदू स्पिरिचुअलिटी के इस शानदार दर्शन के बाद हमारी अगली स्टॉप थी एक और शांत बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। सिक्किम की यही खूबसूरती है, बहुत सारे रिलीजियंस आप एक ही जगह पे देख सकते हैं, पर सुकून वही सेम रहता है। हम आज रात रावांगला में रुकने वाले थे। वहाँ हमने चेक इन किया एक होम स्टे में। सच बताओ तो यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, लोगों का पीसफुल नेचर और घर जैसा गर्म स्वादिष्ट खाना, इसने तो सफ़र को एक अलग ही सुकून दे दिया। इट फेल्ट लाइक अ होम अवे फ्रॉम होम। शाम ढलते ही हम निकल पड़े रावांगला की सबसे आइकॉनिक स्पॉट बुद्ध पार्क की तरफ। 130 फीट ऊंची भगवान बुद्ध देव की ये गोल्डन स्टैचू जब सामने आती है तो आप बस देखते रह जाते हैं। बादलों के बीच घिरे इस प्योर परिसर में एक ऐसी एनर्जी है जो आपको पूरी तरह शांत कर देती है। रावांगला की ठंडी रात और इस छोटे से शहर की थमी हुई नाइट लाइफ के साथ खत्म होता है हमारा डे 3। सिक्किम हमें हर रोज नए तरह से सरप्राइज कर रहा था और कल सुबह तो कुछ क्रेजी होने वाला था।
डे 4, हमारा आखिरी दिन। प्लान बड़ा सिंपल था। शिलीगुड़ी मार्केट घूमेंगे, थोड़ी शॉपिंग करेंगे, लंच करेंगे और सुकून से 3 बजे की ट्रेन पकड़ लेंगे। लेकिन पहाड़ों का एक नियम है, यहाँ जैसे आप सोचते हैं वैसा कभी भी नहीं होता है। हम पहले ही बहुत लेट हो चुके थे। नो लंच, नो मार्केट, और रास्ते का जैम ऐसा था कि गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही थी। हमने रास्ते में ही गाड़ी छोड़ दी, अपना भारी लगेज उठाया और स्टेशन की तरफ भागना शुरू किया। दिमाग में बस एक ही बात चल रहा था, अगर ये ट्रेन छूट गई तो क्या। बाय गॉड्स ग्रेस हम स्टेशन पहुंच तो गए और पता चला कि ट्रेन 12 मिनट लेट था। शायद उस दिन किस्मत हमारे साथ था। हमने जैसे तैसे ट्रेन पकड़ी और जब सीट पर बैठा तब जाकर जान में जान आई। इस 4 दिन के सफ़र ने मुझे एक बात सिखा दी कि ज़िंदगी बिल्कुल इस आखिरी दिन की तरह है। आप चाहे जितनी प्लानिंग कर लो, रास्ते में जैम्स मिलेंगे, मौसम बदलेगा और चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर जाएगी। लेकिन अगर आप चलना नहीं छोड़ते, अगर आप बदलते मौसम में भी बारिश का मज़ा लेना सीख जाते हो, तो आखिर में आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाते हो। पेलिंग हमारे लिए सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये एक एहसास था जो हमें बताता है कि खूबसूरती नज़ारों में नहीं है, सफ़र के उस छोटे टूटे फूटे पल में होता है। सिक्किम, तुमसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए और सफ़र करते रहो।